प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम 10वीं कक्षा की प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 है, कहता है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। पहला प्रश्न है 135 और 225, दूसरा 196 और 38,220 और तीसरा है 867 और 255। ये तीन प्रश्न हमें यहाँ पर दिए हैं। इन तीनों ही प्रश्नों में दो दो संख्याएं दी गई हैं जिनका कि हमें HCF ज्ञात करना है। तो प्रश्न क्रमांक एक में हम देख रहे हैं कि पहली संख्या 135 है और दूसरी है 225। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ 225 बड़ा है 135 से। तो हमने आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जब बताया था और प्रमेयिका जब बताया था, वहाँ पर हमने बताया था सबसे पहले ये देखते हैं कि दोनों संख्याओं में से कौन सी बड़ी है। जो बड़ी होती है उसमें दूसरी संख्या का भाग देती है। यहाँ पर हम 225 को विभाजित करेंगे 135 से, तो 135 से कम 135, 5 में 5 घटा 0 और ये इससे एक लेके 12 बनेगा। 12 में 3 गए 9 और 1 में 1 गया कुछ नहीं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहला चरण पूरा हुआ एल्गोरिथम का और यहाँ पर शेष फल शून्य नहीं है। और मैंने बताया था एल्गोरिथम में आपको कि यदि शेष फल शून्य ना हो तो हम पुनः जो शेष फल आया भाजक को उससे डिवाइड कर देते हैं। पुनः डिवाइड करेंगे तो 90 एक कम 90, 9 दूना 18, 180 अधिक हो जाएगा। 90 एक कम 90, 5 में 0 घटा 0, ये 13 हो जाएगा। 13 में 9 गए 4। पुनः शेष फल शून्य नहीं है, पुनः 45 से 90 को डिवाइड करेंगे तो 45 दून 90। अब यहाँ शेष फल शून्य आ चुका है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहती है कि भाज्य बराबर यानी 225 बराबर 135 भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। यहाँ पर शेषफल और शून्य नहीं है। तब पुनः दूसरा चरण है इसका 135 बराबर 90 गुणे 1 धन 45, पुनः आर शून्य नहीं है। फिर तीसरा है 90 बराबर 45 गुणे 2 धन 0। यहाँ पर आर बराबर शून्य है चूँकि यहाँ शेषफल शून्य है और जब शेषफल शून्य है उसी स्थिति में भाजक 45 है, वह भाजक 45 है। इसलिए HCF 135 और 225 बराबर 45। इस प्रकार ये पहले प्रश्न का पहला क्वेश्चन हुआ। इसके बाद इसका दूसरा प्रश्न दूसरा है 196 और 38,220। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ 38,220 बड़ा है 196 से। तब 38,220 को हम विभाजित करेंगे 196 से। यहाँ पर 382 है। अगर हम दो बार भी करते हैं तो यहाँ रफ कार्य में कर रहा हूँ, 196 गुणे 2 करेंगे तो 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1, 9 दून 18, 1 19 की 9 हासिल 1, 2 1 कम 2 1 3, 392 आएगा। जबकि यहाँ 382 तो एक ही बार जाएगा 196। अब घटाएंगे तो 12 में 6 गए 6, 17 में 9 गए 8 और 2 में 1 गया 1, उतारेंगे 2। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शेषफल शून्य नहीं है, छवि तो भाग देंगे, ये जिसमें उस तरह नहीं है, दूसरी तरह करेंगे। अब पुनः
अगर हम 9 बार गुणा करते हैं 196 गुणे 9, 9 छक्का 54 की 4 हासिल 5, 9 9 81, 81 5 86 की 6 हासिल 8, 9 1 कम 9, 9 8 17। 9 बार करेंगे यहाँ पर 6 9 8 17 62, तो 9 छक्का 54 की 4 हासिल 5, 9 9 81, 81 5 86 की 6। तो ये ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर, सॉरी ये हमने जो घटाया है यहाँ पर इसको एक बार, हाँ ठीक है, ये 1864 है, 62 है और ये है 1764, तो 9 बार चला जाएगा 1764। पुनः 12 में 4 गए 8 और ये 5 बचा, तो इससे 15 हो जाएगा, 15 में 6 गए 9 और 7 में 7 गया कुछ नहीं, 1 में 1 गया कुछ नहीं। अब पुनः शून्य उतारेंगे तो 5 छक्का 30 और 5 9 45, 3 48, ये चला जाएगा 5 बार, तो 5 छक्का 30 शून्य, 45 3 48 की 8 हासिल 4 और 5 एकम 5 4 9, शेष फल आ गया 0। तो अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 38,220 बराबर 196 गुणे 195 धन 0, यहाँ r बराबर 0 आ गया। ये रफ कार्य है, इसे आप नहीं करेंगे। तो यहाँ पर r का मान 0 हो गया, तो चूंकि यहाँ शेषफल 0 है, वह इस स्थिति में भाजक जो है वो 196 है, इसलिए HCF 38,220 और 196 बराबर 196। तो ये था प्रश्न क्रमांक 1 के दोनों प्रश्नों को मैंने आपको हल करके बताया। अब इसका जो तीसरा प्रश्न है ये होमवर्क में है, इसे आप स्वयं हल करेंगे और अगर नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में इसको लिखेंगे तो मैं इसे भी बता दूंगा। और जिस तरह मैंने लिखा इसी तरह आपको परीक्षा कॉपी में भी लिखना है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।